हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विख्यात। और आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में, यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में और सुपर टेट एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पे एक और चीज़ देख रहे होंगे कि 2023 का वर्ष क्यों है सपनों का वर्ष, तो इस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, एज आ एस्पिरेंट्स मैं आप लोग को बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि एक स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ आप ही लोग की तरह। और मैंने इस यूट्यूब चैनल को इसलिए क्रिएट किया कि मैं अपनी सारी समस्याओं को शेयर कर सकूं, जो भी मेरी एक्टिविटीज़ हैं। इसीलिए मैंने अपने इस चैनल का नाम माई स्टडी एक्टिविटी भी रखा। और मैं ये नहीं चाहता आप लोग से कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ही करें, कमेंट ही करें, शेयर ही करें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। अगर आप लोग को अगर मेरी आवाज़ सही लगती होगी और लगता होगा कि मैं सही चीज़ों की जानकारी देता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे भी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि मुझे एडिटिंग भी अभी नहीं आती है, तो मैं सिर्फ अपनी वॉइस दे के इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपनी जो भी बातें हैं 2023 का वर्ष क्यों है सपनों का वर्ष, इस टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे पहले तो सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। तो सीटेट का एग्ज़ाम सभी लोगों के ख़त्म हो गए होंगे, बस वही जिसका टेक्निकल इशू रहा होगा उसी का बस एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ होगा। मान के चलिए कुछ ही लोग बस बचे होंगे, तो उनका भी हम यही मान के चलेंगे कि उन लोग का भी एग्ज़ाम हो चुका है। फ्रेंड्स, अब सभी लोग सीटेट के एग्ज़ाम की आंसर की का वेट कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले 2021 और 22 में जो भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की एक हफ़्ते में रिलीज़ कर दी गई थी। तो यही अब की बार भी होने वाला है, ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन ये जो कुछ लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, उनके हो सकता हो उनके नाते थोड़ा डिले कर दिया जाए। तो बाकी जल्द ही आप लोग को सीटेट एग्ज़ाम की आंसर की देखने को मिल जाएगी। आप लोग अपने आंसर चेक कर सकते हैं और वही अपना आप रिज़ल्ट मानिएगा, क्योंकि कोई भी सीटेट के नोटिस में ये नहीं लिखा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, मेंशन नहीं था। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि सीटेट एग्ज़ाम हो गया तो आगे क्या करना है हमें। तो सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, आगे हमें क्या करें? अब हमको करना है यूपी टेट की प्रिपरेशन। यूपी टेट की प्रिपरेशन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मान लीजिए जिनका भी सीटेट में अच्छा स्कोर गया होगा, अभी तो आंसर की नहीं है, लेकिन होता नहीं है कि कुछ लोगों के मन में हो जाता है कि हाँ मेरा गया होगा अच्छा। चलो ठीक है, मान लीजिए सीटेट का उनका एग्ज़ाम अच्छा गया, वो सेंट्रल लेवल पर जितने भी पोस्ट आएंगी लाइक DSSB, KVS, NVS, इस टाइप की जो पोस्ट आती हैं टीचर बनने के लिए, उसमें वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप बात करें यूपी टेट में, सुपर टेट की, जो एक हमको अध्यापक बनाता है, अध्यापक मान लीजिए बनाता है। तो क्या होता है कि जैसे कुछ राज्यों ने, अभी मैं उन राज्यों का नाम बताऊं, तो कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने सीटेट को नॉट वैलिड किया, और उन राज्यों का जो भी टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, लाइक आप ले लीजिए हरियाणा राज्य। तो हरियाणा में क्या हुआ, वो सीटेट को वैलिड नहीं करते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आप एस टेट, हरियाणा टेट को पास कीजिए, तो ही आप हमारी शिक्षक वैकेंसी में आप बैठ सकते हैं, आप तभी योग्य आप माने जाएंगे। तो ये सारी बातें हो गई कि यूपी टेट हमें क्यों देना ज़रूरी है। तो यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी हम एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि 70 से 75% जो पोर्शन होता है सिलेबस का, वो काफ़ी मैच खाता है। तो हमको ये मानना चाहिए कि हम यूपी टेट की ही प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि यूपी टेट अब की बार क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हुआ है, और सही भी हुआ, एक तरह से देखा जाए कि जो वैकेंसी जो हमारी आती हैं वो टाइम टू टाइम नहीं हो पाती हैं। अभी आप यही शिक्षक भर्ती का ले लीजिए कि 2018 में हुई भर्ती, 2018 ए या बी उसको बोलें, ए और बी दोनों कह सकते हैं हम लोग। तो 2018 में ही भर्ती दोनों हुई, उसके बाद से हमें कोई भी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली।
तो हम ये बोलेंगे कि इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन होने से काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है। और उन्होंने उस टाइम कुछ ऑफ़िशियली तो नहीं बोल सकते हैं कि ऑफ़िशियली नोटिस आया हो, लेकिन उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली हमें सचेत कर दिया है कि आप लोगों के यूपी टेट के मार्क्स अब जुड़ने वाले हैं। तो और ये काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे जान पहचान में भी, ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनका एकेडमिक मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं थे और वो पिछली वाली वैकेंसी में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उनके लिए एक अच्छा अवसर भी होगा कि अगर यूपी टेट के मार्क्स जुड़ते हैं, सब बताते हैं कि 1/4 मार्क्स जुड़ेंगे, और होना भी चाहिए कि यूपी टेट और यूपी टेट के बेस पे यूपी टेट को भी मतलब प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होना चाहिए और इसको भी प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे कि योग्य टीचर चयनित होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि 2023 ही क्यों स्पेशली ये माना जा रहा है कि सपनों का वर्ष होगा, क्योंकि 2000 देखिए, कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है कि अगर सरकारी वैकेंसी जो भी आती हैं, आप कहीं भी ले लीजिए, चाहे सेंट्रल लेवल पे ले लीजिए, चाहे स्टेट लेवल पे ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं चुनाव का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ एसएससी का। आप एसएससी के एग्ज़ाम को देख सकते हो कि पिछले एसएससी का जो भी वैकेंसी जो आती थी पहले, वो बहुत कम मात्रा में आती थी। आप कह रहे हैं कि 10,000 से नीचे ही। अब की बार क्या हुआ कि अब आपको ऑफिशियली इतनी बड़ी वैकेंसी मिली कि शायद 34,000 या 36,700 कुछ पोस्ट मिली। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन वैकेंसी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो ये सब सारे जो भी वैकेंसी हैं, इधर वैकेंसी जितनी भी हैं, सब चुनाव को टारगेट कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जी ज़रूर से ज़रूर, और ज़रूर से ज़रूर क्या, आई 99% श्योर कि हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और आपको एक और छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूं कि अब वो वाले एग्ज़ाम नहीं होंगे कि अभी फॉर्म भराते हैं तो 2 साल बाद एग्ज़ाम कराएंगे। अब ये ख़त्म हो रहा है ऐसा पैटर्न। आप एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं केवीएस की वैकेंसी का, जो नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म उम भरा जाता है, फिर इसको फरवरी में इसका एग्ज़ाम लेने के लिए नोटिस दे दिया जाता है, और मार्च तक इसका एग्ज़ाम चलेगा। सब कुछ फाइनली ये लोग करने वाले हैं। तो सेम इसी तरह से भी ऐसे ही अचानक से यूपी टेट आएगा और उसका ये लोग एग्ज़ाम लेंगे। फिर इसके बाद देन यूपी टेट का रिज़ल्ट देने के बाद एक सुपर टेट की वैकेंसी लाएंगे और उसको भी फाइनली ये लोग करेंगे। तो प्रिपरेशन हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जो लोग अभी भी प्रिपरेशन को अपने स्टार्ट नहीं किए हैं, ये सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सिलेक्शन से बहुत दूर ले जा रहे हैं, कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। मैं आपको खुद बताऊं कि मेरा भी अभी बीएड चल रहा है। मैं 2021 बैच का बीएड का छात्र हूं और मेरा अभी 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम लगा हुआ है, जो कि 16 से मेरा स्टार्ट है एग्ज़ाम। और मैं भी और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता हूँ, लेकिन मैंने सबको अब यहाँ पे स्किप कर दिया सारे एग्ज़ाम को, और मैं भी फोकस हो गया हूँ सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट। सी टेट का भी मैंने एग्ज़ाम दिया, बाकी आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया भी था कि क्या क्या एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, आप शॉर्ट्स वीडियो में मेरे देख सकते हैं। तो यही सब आपसे चर्चा करनी थी कि 2023 का वर्ष क्यों है सपनों का वर्ष, और सी टेट, यूपी टेट और एस टेट के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को सब कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन, जो लोग अभी तक सोए थे, मेरी हो सकता हो कि मेरी इस बातों से अब जग जाएं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें एक नए सिरे से। और रही बात कि आप लोग को प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए, तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आगे वीडियो डाल दूँगा। और फ्रेंड्स, आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं इस चैनल को इसलिए क्रिएट किया हूँ कि मुझे खूब सारा पैसा कमाना है या फिर कुछ और करना है। बस मैंने ये मज़े के लिए ऐसे ही क्रिएट किया है।